इसका नाम है, इसको क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। हिंदी में कहते हैं स्थानीय स्वशासन। स्व मतलब क्या होता है, अपना, खुद का, सेल्फ हो गया ना, और शासन मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट, और स्थानीय मतलब क्या, लोकल। क्या समझ में आता है, मतलब लोकल है, अपना है, मतलब अपना सिस्टम है। अपना सिस्टम के क्या मतलब होता है, मतलब अपने लोगों को देखेगा, उसको कहते हैं। आपका ना एक आर्टिकल 40 है ना। आर्टिकल 40 क्या कहता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम विलेज पंचायत। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा जो डीपीएसपी है, तो आपको मैंने डीपीएसपी के अंदर बताया कि डीपीएसपी में ना 3 तरह की पॉलिसी काम करती है। 3 तरह की पॉलिसी क्या काम करती है, इसमें एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी है, एक लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिसी है, एक गांधीयन पॉलिसी है। कहने का क्या मतलब 3 पॉलिसी को मिला के आपका बनता है क्या, डीपीएसपी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिबेट वगैरह चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ ना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, गांधी जी का था विचार कि नहीं, एक छोटा छोटा विलेज का अपना गवर्नमेंट होना चाहिए, ताकि वो पावर का डिसेंट्रलाइज होगा, मतलब पावर ना डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा। तो जो लोकल लोग हैं ना गांव के, वो अपने लिए अपना शासन चुन सकेंगे, वो एमपी एमएलए के पास नहीं जा पाएंगे दौड़ दौड़ के। तो अपना वो जो छोटा छोटा काम है, अब मान लो गाँव का आदमी है, उसको मुखिया सरपंच से काम हो गया, तो वहाँ से वो निपट लिया, लेकिन वो आपको दौड़ के कहीं डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं जाएगा ना। अब मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई स्टेट है, स्टेट से 400 किलोमीटर पर एक गांव है, तो उस गांव का एक आदमी है, तो वो कहाँ तक जाएगा अपने राइट्स के लिए, तो उसको वहाँ पे ही लोकल ही हेल्प मिल गया, उसको अपना गवर्नमेंट से बात कर ली, जो लोकल उसका गवर्नमेंट है, मुखिया है, पंचायत गया, वहाँ से बात कर लिया, तो वहाँ से उसका काम बन गया। तो उन्होंने कहा कि पावर का डिसेंट्रलाइज करो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इनका काफ़ी किया, लेकिन जो अंबेडकर साहब थे, उन्होंने कहा, वो इनके अगेंस्ट थे कि विलेज पंचायत वगैरह नहीं है। फिर भी जब काफ़ी बहस चला, तो उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 40 इंट्रोड्यूस कर दिया कि स्टेट के ऊपर, आर्टिकल 40 का क्या मतलब होता है डीपीएसपी का, कि ये एक सिस्टम तो दे दिया, वो स्टेट की डिस्क्रेशन है कि बनाए या ना बनाए, मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है स्टेट का, बनाए या ना बनाए वो स्टेट का काम है। अब आर्टिकल 40 में तो दे दिया, तो फिर अब बात आई कि पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए गांव में, तो होना चाहिए, तो इसके लिए फिर क्या किया, आफ्टर इंडिपेंडेंस योजना आयोग थी, प्लानिंग कमीशन थी ना, तो 1957 में प्लानिंग कमीशन बनी, मतलब जो उनकी मीटिंग थी। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन कब बनी थी, 1952 से 1957 तक, महाबोलिस वाला जो था, है ना। जो सेकेंड बना, तो सेकेंड में क्या हुआ, एक कमेटी बनी, उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता, है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, ये कमेटी बनी थी। ये कमेटी क्या करना था, अब पंचायती राज सिस्टम था और ये कमेटी बना दिया, तो ये कमेटी बनी कब, ये कमेटी बनी जनवरी 1957 में। इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया नवंबर 1957 में, जिसको 2 अप्रैल 1958, कहीं कहीं ये डेट अलग भी है, ठीक है ना, मतलब कोई कहता है जून में हुआ, कोई, ठीक है ना। 2 अप्रैल 1958 एनडीसी होता है। एनडीसी क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, पढ़े हो, एनडीसी की मीटिंग होती है, इसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, जो सारा ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, नेशनल, ये पढ़ाऊंगा आपको, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें क्या होता है ना कि सारे स्टेट के मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, इनकी एक मीटिंग होती है एनडीसी की,
ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि स्टेट में कोई पॉलिसी लाना होता है ना, तो उसमें सब तो डिस्कस करते हैं आपस में। हाँ, चीफ मिनिस्टर इसका मेंबर होता है, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। तो एनडीसी जो है ना, ये 1952 में आया था। तो इसने जून 1958 में बलवंत राय मेहता की जो कमेटी थी उसके जिन्होंने इन्होंने जो रिकमेंडेशन किया उसको एक्सेप्ट किया। अब इसका रिकमेंडेशन क्या था? तो ये एनडीसी में गवर्नर नहीं आता? नहीं, एनडीसी का मतलब नाम ही है क्या, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल हो गया ना, राष्ट्रीय हो गया, ठीक है ना। तो नेशनल में कभी भी गवर्नमेंट कैसे आएगा? गवर्नर, हाँ, तो गवर्नर नहीं आएगा ना नेशनल में, ठीक है ना। अभी बताता हूँ इसके रिकमेंडेशन क्या थे। फिर ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं ना, लॉर्ड रिपन मतलब फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इन्होंने ना 1882 में एक रिजोल्यूशन निकाला था, ठीक है ना। इसको ना इस 1882 में एक रिजोल्यूशन पास किया जिस रिजोल्यूशन का नाम दिया इन्होंने मैग्ना कार्टा ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये सब थोड़ा सा ना इसका एक छोटा छोटा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी काम आ जाता है, तो इसको लिखना। अभी आगे और बताता हूँ। मैग्ना कार्टा ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब बलवंत राय मेहता कमेटी को पढ़ते हैं। ये लिख लिया। ठीक है, करूं? MANG मैग्ना, गलत लिख दिया। CRT है। मैग्ना कार्टा क्या था? इसको बिल्स ऑफ राइट्स भी कहते हैं। 1215 में ब्रिटेन में आया था। देन आफ्टर 1628 में एक बिल्स ऑफ राइट का रिजोल्यूशन आया इसी के बेस्ड। वही उसके बाद से 1626 में मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ, वो अलग अभी पढ़ेंगे ना म्यूनिसपैलिटीज में। 16 मैग्ना कार्टा में ना 4 तरह के राइट बताए थे। उसमें क्या बताए थे वो बताऊंगा आपको। उसमें क्या था ना कि किसी भी जो हिबीज कॉर्पस है वो प्रिंसिपल था कि किसी भी पर्सन को बिना कारण अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आर्मी के लिए था कि पीस के टाइम में मार्शल लॉ नहीं आएगा, ठीक है। तो वो अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने कहा बलवंत राय मेहता कमेटी, है ना। इसके लिए हमने क्या कहा कि ये 1957 में बना था। कौन सा? जैन। नवंबर 1957 में इसने रिपोर्ट दी और जून 1958 में इसके रिपोर्ट को योजना आया मतलब एनडीसी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। हाँ, अप्रैल में ना उसको इस बिल जो इन्होंने जो आपका योजना आयोग है ना, प्लानिंग कमीशन, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो एनडीसी में पास हो गया। एनडीसी में क्या करते हैं ना, कोई भी अगर पूरे स्टेट में कुछ पॉलिसी लाना हो, तो जैसे जीएसटी है,
तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है ना, तो उससे पहले वो एनडीसी में आता है। तो अब क्या है कि एनडीसी के अंदर एक्सेप्ट हो गया, यहाँ लिख दो एक्सेप्टेड। अब इन्होंने क्या क्या किया, बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, ठीक है ना, रिकमेंडेशन क्या थी। इन्होंने कहा 3 टायर गवर्नमेंट होना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा ना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना, इसको हिंदी में कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना। थ्री टायर गवर्नमेंट उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या, जो पावर है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो 3 टायर गवर्नमेंट में क्या आता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है ना। इसने कहा जो ये विलेज है ना, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, मतलब 3 तरह का इन्होंने रिकमेंडेशन दिया पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। पहले इसको लिख लो तो आगे बताता हूँ। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, केंद्र अलग अलग हो गया। ठीक है ना। इन्होंने कहा रिकमेंडेशन में, ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा, जो ये तीनों है ना, इन तीनों को इनडायरेक्ट इलेक्शन से अटैच करना है आपस में। तो क्या कहा ना कि जो ये ग्राम पंचायत है ना, ये इसको कर दिया डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है ना, मतलब वोट दे के इलेक्ट होंगे। बाकी इन दोनों को ना क्या कहा, इनडायरेक्टली इलेक्ट। अभी बता रहा हूँ ना, अभी तो ये कमेटी की रिकमेंडेशन थी, अभी आगे थोड़ी बना, अभी तो ये कमेटी की रिकमेंडेशन थी। इसको समझिए, आगे जो आया वो चीज़ आपको जानना है। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा है कि कमेटी ने क्या क्या चीज़ें बताई। कमेटी ने कहा कि 3 टायर गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट का 3 स्तर होना चाहिए। स्तर का मतलब ये नहीं है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, इसकी स्टेट गवर्नमेंट हो गया, गांव में गवर्नमेंट नहीं। उन्होंने कहा कि जो पावर का डिसेंट्रलाइज करो, मतलब गांव, ये सिर्फ गांव के बात हो रही है, ग्रामीण परिवेश। उन्होंने कहा जो पावर सेंट्रल में बन रहा है ना, उसको बनाने के लिए क्या करो, नीचे में लोगों को पावर दो, ताकि वो अपने लिए गवर्नमेंट बना सके, ठीक है ना। इसका इसीलिए नाम रखा स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कि वहाँ के जो लोग हैं अपने लिए खुद गवर्नमेंट चुने। तो उन्होंने कहा 3 टायर गवर्नमेंट में गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक में क्या होता है, कई सारे गांव मिला के ब्लॉक बनता है, तो ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। 3 चीज़ें बताया। इनको बताया कि इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कैसे होगा, पहले कहा इसको डायरेक्ट इलेक्शन करा दो और इन दोनों को इनडायरेक्ट इलेक्शन करा दो, मतलब ये लोग मिलके इनको चुनेंगे, ठीक है। जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है ना कि डायरेक्ट चुनते हैं, और फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव एमएलए के होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं।
उसी टाइप से इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर तो कर दिया, फिर उन्होंने कहा आप इसके आगे क्या करना है, ठीक है, 3 टायर गवर्नमेंट तो बना दिया। फिर उन्होंने कहा क्या कहा कि ये जो भी प्लानिंग होंगे ना, वो इस गांव के लिए जो प्लानिंग होगा वो सारा ये लोग करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ये जो पंचायत समिति है ना, इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया, एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब ग्राम पंचायत जो काम करे उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, पंचायत समिति, ठीक है। और जिला परिषद को क्या बनाया, कौन सा बॉडी बनाया बताओ, एडवाइजरी बॉडी बनाया, ठीक है ना, इसको बनाया एडवाइजरी बॉडी, मतलब ये बॉडी क्या करेगा, एडवाइस करेगा, है ना। तो 3 टायर गवर्नमेंट समझ में आया। और फिर कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा ना, वो चेयरमैन होगा किसका, इन सारे का, ठीक है ना, वो रेगुलेट वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे, ठीक है, ये समझ में आया। तो क्या हुआ कि बलवंत राय मेहता कमेटी आई जनवरी 1957 में, नवंबर 1957 में इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट दी। रिपोर्ट को एनडीसी ने एक्सेप्ट किया जून 1958 में। इससे पहले प्लानिंग कमीशन ने अप्रैल 1958 में 2 अप्रैल 1958 को एक्सेप्ट किया था, ये भी याद करना है, लिखना है तो लिख लो। 2 अप्रैल 1958 को प्लानिंग कमीशन ने इसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा 3 टायर का गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन, ग्राम पंचायत विलेज स्तर पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। ये रिकमेंडेशन दे दी कि पावर का डिसेंट्रलाइज करो, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको क्या करना है कि वो इसका चेयरमैन होगा। इसी के बाद क्या हुआ कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट था नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वहाँ पे सबसे पहले क्या किया, 3 टायर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है ना। NAGAUR, नागौर, 2 अक्टूबर 1959 में। तो इसमें देखो, इस कमेटी से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कमेटी कौन थी इस पे पंचायती राज सिस्टम पे, तो क्या आएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। कब एस्टेब्लिशमेंट हुई, तो जनवरी 1957 में। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया, तो 3 टायर गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन किया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी दी, ठीक है। अब इन्होंने पूछ देगा कि उनमें कौन सा था, तो उसमें ये लिखोगे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद था। इनके रिकमेंडेशन के बाद क्या हुआ, तो इनके रिकमेंडेशन के बाद पहला डिस्ट्रिक्ट था नागौर। ये पूछता है विच इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हु एस्टेब्लिश द ग्राम पंचायत समिति, ठीक है ना। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने किया था, ठीक है ना। इसके बाद तो ये कमेटी समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, कर दो अब, ठीक है। पंचायत समिति और जिला परिषद का मतलब कैसे ये इसका बताऊंगा अभी ना। आपका ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। क्या है कि उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। जो अब आते हैं ना हम लोग, तो उसमें बताऊंगा कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। ये अभी ये 57 में रिकमेंडेशन आई थी ऐसा करने के लिए। अब इसके काम सब कुछ बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा हूँ, ठीक है। फिर आया, फिर ना अशोक मेहता, जैसे जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, है ना, 97। अशोक, तो उन्होंने क्या किया ना, अशोक मेहता कमेटी बनाई 1977 में। इन्होंने 1978 को अपना रिपोर्ट, दिसंबर 1977 में बना था। अगस्त 1978 में इन्होंने, लिख दो, दिसंबर 1977 में बना था।
अगस्त 1978 को इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, ठीक है ना। 132 रिकमेंडेशन दिया था इन्होंने, 132 रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था। क्या दिया था इन्होंने? क्या किया कि बलवंत राय जी मेहता के 3 टायर गवर्नमेंट को 2 टायर में चेंज किया, ठीक है। 2 टायर में चेंज कैसे किया? तो इसने क्या किया ना, जिला परिषद को रहने दिया और इंटरमीडिएट लेवल हटा दिया। इंटरमीडिएट लेवल कौन था? पंचायत समिति। और ग्राम पंचायत को क्या कर दिया ना, मंडल पंचायत कर दिया। ठीक है ना। मंडल पंचायत को क्या किया कि 15,000 से 20,000 लोगों का ना एक मंडल पंचायत बन जाएगा, ठीक है ना, जिसमें पॉपुलेशन जो होगी ना वो 15,000 से 20,000 के बीच में पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका इंटरमीडिएट लेवल था वो हट गया और जो आपका कौन था, पंचायत, जो विलेज पंचायत था, ग्राम पंचायत, वो हट के आप क्या बन जाएगा, मंडल पंचायत बन जाएगा। मतलब 15,000 से 20,000 के पॉपुलेशन में ये हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या कहा, इसने क्या किया ना कि जो जिला परिषद है उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया। एग्जीक्यूटिव बॉडी वहाँ भी था, वहाँ पे था नहीं था, वहाँ एडवाइजरी बॉडी था। तो यहाँ पॉलिटिक, जैसे बलवंत राय कमेटी में क्या था ना कि उसमें लोग खुद ही चुनाव लड़ते थे, कोई पार्टी नहीं होता था। तो अशोक राज मेहता में क्या किया ना कि बोल दिया कि सारा पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो सारा पार्टी को इन्वॉल्व होने के लिए उन्होंने कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि रिजर्वेशन दिया इन्होंने SC ST को। तो ये ना अशोक राज मेहता में महिला नहीं आई थी, ठीक है ना, SC ST को ही दिया। तो फिर क्या हुआ ना कि जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी 1978 में, तो फिर ये पास नहीं हुआ, ये लाया ही नहीं लोकसभा के अंदर, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये कमेटी चली गई। तो पहली कमेटी हो गई 57 में, दूसरी कमेटी किस में आ गई, 77 में, ठीक है ना। इसके बाद आया GVK राव कमेटी 1985 में। इसके बाद आया आपका GVK राव कमेटी 1985 में। GVK राव, ठीक है ना। इसने कुछ रिकमेंडेशन दी। इन्होंने कहा ना कि जिला परिषद जो है उसको प्रिंसिपल बॉडी बना दिया, कि मेन बॉडी ना जिला परिषद होगा। प्रिंसिपल बॉडी मतलब क्या, मेन बॉडी मतलब जिसके बेस पे सारा चलेगा। इसने क्या कहा ना, इसने एक्चुअली जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो बना था ग्रास रूट लेवल के लिए। उन्होंने कहा ये ग्रास है विदाउट रूट का, ठीक है ना। इसने एक स्टेटमेंट दिया इस कमेटी ने कि ग्रास विदाउट रूट, ठीक है ना, ये बोला इसने कि इसमें ग्रास रूट का तो बात ही नहीं है, इसमें ग्रास है जिसमें रूट ही नहीं है। ऊपर ऊपर तो दे दिया आपने, अंदर में नहीं। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो पावर पॉलिसी है ना वो ये नहीं बनाते, ये बनाते हैं आपके कौन, तो यहाँ आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में बनता है या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, वही पावर पॉलिसी इनको करना पड़ता है। जबकि इनको अपने लिए पावर पॉलिसी बनाने का राइट होना चाहिए, ये अपने पॉलिसी बना सके। इनके गांव के जो सड़कें हैं तो वो बनेगी, गांव में जो भी होगा योजना आएगी तो ये लोग अपने अकॉर्डिंग उसका कर सके। जो पावर फंक्शन वो यूज करते वो तो करे, लेकिन गांव के लिए जो काम होगा वो पावर यहाँ तक दो। पावर इनको दोगे तभी ये अपने गांव के लिए कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा। 1985 में ये बना था, ठीक है ना। उसके बाद आया राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एलन सिंघवी कमेटी एक बनाई 1986 में। इस कमेटी ने क्या कहा ना कि देखो ग्राम पंचायत तो आपने बनाया, ठीक है, बलवंत राय कमेटी को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अभी तक ना ये DPSP का पार्ट है, मतलब आर्टिकल 40 का पार्ट है, मतलब स्टेट के लिए बाइंडिंग नहीं है। तो इसको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो,
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दोगे तो क्या होगा, ये स्टेट के लिए बाइंडिंग होगा, तो हर स्टेट इसके क्या करेगी, अपने यहाँ अडॉप्ट करेगी। फिर इसने ना एक पॉलिसी दी थी, 1986 में आया था। इसने कहा ना वो क्या कहते हैं उसको, पुनरुद्धार करना है ना, रिवेट करना उसको, जो रिवाइट करना, ये जो रिवाइट करने का एक पॉलिसी दिया, जो ग्राम पंचायत होता है ना उसको कहा रिवाइट करो, ठीक है ना, मतलब इसका पुनरुद्धार करो, जो पहले से था ना उसको नहीं, अब फ्रेश सब कुछ बनाना है ढंग से, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। उसके बाद उसने क्या कहा ना कि जब से जैसे ही आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दोगे तो ये प्रैक्टिकली रूप से जाना जाएगा, मतलब आर्टिकल जो 40 है ना उसको मूर्त रूप में जाना, मतलब एम्बॉडीमेंट करना, मतलब इसको मूर्त रूप में ये जानेंगे, इसका कुछ बेस होगा, ठीक है। तो इसने सबसे जो मेन रिकमेंडेशन करी वो क्या करी कि किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लिए रिकमेंडेशन किया। तो बाद में क्या हुआ, इसको लोकसभा में आया, लोकसभा में आने के बाद ना ये राज्यसभा में पास नहीं हुआ, फिर गवर्नमेंट बदल गई राजीव गांधी की, फिर आ गई आपकी कौन सी, नहीं बीपी सिंह की, बीपी सिंह की गवर्नमेंट में भी ये पास नहीं हुआ, ये राज्यसभा में गिर गया, ठीक है ना, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में गिर गया। फिर ये ना आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके समय में, नरसिम्हा राव के सरकार में आई दोबारा, ठीक है ना। तो अब इसने क्या कहा था, इसने क्या 2-3 चीज़ें बताई। इसने कहा ना कि न्याय पंचायत, ठीक है ना, क्लस्टर ऑफ विलेज, न्याय पंचायत होना चाहिए। न्याय पंचायत का मतलब, क्लस्टर ऑफ विलेज का मतलब क्या, कुछ गांव का समूह बना के उसका जुडिशियल प्रोसेस वहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो एक न्याय पंचायत बनाया, न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट यहीं से आया, ठीक है। फिर इसने क्या कहा LM सिंघवी ने, कि इन्होंने कहा ना कि जो इलेक्शन होगा इसका वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और टाइम टू टाइम इलेक्शन होगा। जैसे ऐसा देखा गया कि जिसके इलेक्शन ना काफ़ी डिले होते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, इसका इलेक्शन का एक टाइम टू पीरियड लिमिट होगा कि इतना टाइम में इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा, जो ग्राम सभा है ना वो एम्बॉडीमेंट होगा किसका, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एम्बॉडीमेंट होगा, एम्बॉडीमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कौन, ग्राम सभा। फिर इसके बाद आया आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद भी 2-3 कमेटी आई जो आपको नहीं पढ़ना उतना डेप्थ में, ठीक है। फिर आया आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। गडगिल कमेटी आया, सिंघवी कमेटी आया, 2-3 आया, ठीक है ना। गडगिल का ही पूरा रिकमेंड, मतलब जो भी उसने रिकमेंड किया था वो सब लिया, हाँ वो लिया आपको, लेकिन जो मेन जो किया ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लिए वो LM सिंघवी ने सबसे पहले किया। LM सिंघवी को ही राजीव गांधी ने वहाँ पे लाया, देन आफ्टर उसको कौन था, बीपी सिंह ने लाया। बीपी सिंह के बाद ना इसको थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है ना, नरसिम्हा राव ने लाया, जिस समय आपका प्राइवेटाइजेशन, लिबरटाइजेशन, LPG जो सिस्टम आया था वो उसी के साथ ही इसको भी लाया था, ठीक है ना। तो एम्बॉडीमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। तो अब आ गया कौन सा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये सितंबर 1991 में आया और इम्पोर्ट्स कब हुआ, तो 1993 में, 24 अप्रैल 1993 में ये इन्फोर्स हुआ। इन्फोर्स कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 में। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9th में इसको ऐड किया, आर्टिकल ये आया था सितंबर 1991 में, ठीक है, लोकसभा के अंदर। फिर ये पास हुआ 1992 में, इन्फोर्स हुआ 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है ना। ये पार्ट 9 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है उसमें इसको अटैच किया, आर्टिकल 243 से 243O तक, मतलब 15 जो आर्टिकल है वो इसमें अटैच हुए। आपका 11th शेड्यूल भी आया था ना इसमें, 11th शेड्यूल आया
11 शेड्यूल आया, ठीक है। और क्या आया, इसने क्या किया, आर्टिकल 40 को ना एक प्रैक्टिकल शेप दिया, ठीक है ना। इसके अंदर पूछता है कितने आइटम है, हाउ मेनी आइटम्स इन ये शेड्यूल 11, तो इसमें 29 आइटम फंक्शनल आइटम्स हैं। हाँ, ये जो फंक्शनल आइटम्स है ना, ये आता है 243G में, ठीक है। इसने दो तरह का प्रोविज़न दिया, एक कंपलसरी प्रोविज़न दिया, एक वॉलंटरी प्रोविज़न दिया। कंपलसरी प्रोविज़न मतलब मैंडेटरी या ऑब्लिगेटरी होगा, मतलब ये मानना ही मानना होगा। और वॉलंटरी प्रोविज़न में कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिसको आप नहीं भी मान सकते हो। तो जैसे शेड्यूल्ड एरिया है ना, जो आपका शेड्यूल 5 में है, कुछ प्रोटेक्टेड एरिया जो शेड्यूल ट्राइब्स के एरिया है, तो उसको उन्होंने वॉलंटरी कर दिया कि वो चाहे तो इसको लागू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। शेड्यूल 5 में ये नहीं होगा। एक एक्ट है पेशा, हाँ पेशा एक्ट 1996, प्रोटेक्शन ऑफ, नहीं 1966 का है, 1996 है, एक मिनट रुको, पेशा 1966 का ही है शायद, नहीं 1966, एक बार देख लेना, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। चलो ऊपर लिख लीजिए। ये एक्ट क्या किया, जो आपको मैंने सबसे पहला लाइन बताया था क्या, कि डेमोक्रेसी को क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्या किया, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में चेंज किया, ठीक है ना। मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहे थे अब वो पार्टिसिपेट भी करेंगे, ठीक है। इसके कुछ सैलेंट फीचर हैं। तो सबसे पहले 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जान लीजिए, ये 24 अप्रैल 1993 को इन्फोर्स हुआ था। पार्ट 9 में है, आर्टिकल 243 से 243O तक है। इसमें 29 फंक्शनल आइटम है जो 243G में दिए हुए हैं, ठीक है। पेशा एक्ट जो है वो क्या करता है, जो शेड्यूल ट्राइब्स के एरिया है उसमें प्रोटेक्शन देता है कि वहाँ ये लागू नहीं होंगे, जो ट्रायल के रूल रेगुलेशन चल रहे हैं ट्राइब्स के, उसी से ये रेगुलेट होंगे, ठीक है। अब इसके कुछ साइलेंट फीचर हैं। फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। एक तो हाँ, ये पेशा एक्ट, हाँ वो आगे बताता हूँ ना, करेंट अफेयर्स का आ जाएगा। अभी क्या है ना कि एक आया ग्राम सभा, ठीक है ना। ग्राम सभा क्या आया, जो आर्टिकल 40 में था, ग्राम पंचायत, ठीक है ना। तो ग्राम सभा को एस्टेब्लिशमेंट किया इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया, 3 लेवल पर जो 3 टायर सिस्टम थे ना उसी को रखा। विलेज मतलब विलेज, इंटरमीडिएट और जिला लेवल। विलेज में आपको क्या बोला, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है ना। उसने कहा जिस गांव, जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगी ना, वहाँ इंटरमीडिएट लेवल नहीं होगा, वहाँ पंचायत समिति नहीं बनेगी, वहाँ 2 ही होगा, ठीक है। अब ये कहा कि इलेक्शंस होगा। एक क्वेश्चन आता है कि वुमेन का रिजर्वेशन कितना है पंचायत में, तो 1/3। 1/3 ना, उसमें एक्चुअली इसमें ना जो पंचायत समिति है उसमें SC ST रिजर्वेशन है, SC ST और वुमेन, इनका जो वुमेन का है ना वो 1/3 है,
1/3 के अंदर ये भी आ जाएंगे, ठीक है ना, इनको मिला के इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग 1/3। वुमेन है लिखा हुआ, SC/ST अलग हो गया, SC/ST में मेल फीमेल दोनों आ गए, वुमेन का सिर्फ 1/3 होगा, मतलब 1/3 होना चाहिए। मिनिमम एज पूछता है, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो 21 ईयर्स होता है। ड्यूरेशन कितना होता है, तो 5 ईयर होता है। फिनांस कमीशन होता है, जो स्टेट का फिनांस कमीशन होता है वही क्या करता है, इसके लिए फंड अलॉट करता है, ठीक है ना। एक सेंट्रल फिनांस कमीशन होता है 280 में, आर्टिकल 280 में। एक स्टेट फिनांस कमीशन होता है, तो वो क्या करता है, स्टेट के फंड को डिसेंट्रलाइज करेगा, तो वही इसको भी फंड देता है, ठीक है ना। फिर इसका पूछा कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, तो बोला 25 साल से कम या 21 साल से ज़्यादा, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको बोला फिर डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ोल्व कैसे करेंगे, तो विधानसभा में, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल ला के इसको डिज़ोल्व किया जा सकता है, ठीक है। ड्यूरेशन होगा 5 साल। तो ये इसको कुछ सैलेंट फीचर्स थे। अब आते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ पे, ये आपका था। सर एक बार ये लास्ट में जो आपने इसके बाद बताया स्टेट फाइनेंस कमीशन का, और क्या था पॉइंट बताया? मैंने कहा स्टेट फाइनेंस कमीशन इसको फंड अलॉट करती है ना। फिर इसके अंदर आता है आपका, देखो सबसे पहला आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा के बाद आता है आपका क्या, नहीं उसमें आता है गवर्नमेंट, इसका पंचायत का, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती समिति, पंचायती राज। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, ठीक है ना। फिर आता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है। तो ऐसे करके 16 आइटम्स हैं, ठीक है। उसमें आपका आता है डिस्क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन कितना होगा, कंपोजिशन क्या होगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या होगा, इसका ऑडिट कराएगा, ठीक है ना। जो राज्य का ऑडिट है, स्टेट ऑडिटर, वो इसका ऑडिट करेगा टाइम टू टाइम। जिला परिषद इसका मॉनिटर करेगा, इसको चेयरमैनशिप करेगा कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। ये बताया। अब आते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ पे, ठीक है। ये पंचायती राज समझ में आ गया। पंचायत राज का स्टार्टिंग से पूछेगा तो क्या कहेंगे, सबसे पहले 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, रिजोल्यूशन पास किया था, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है ना। फिर कहा कि पहला कमेटी आया 1957 में, बलवंत राय जी मेहता कमेटी, जिसकी 1958 में 2 अप्रैल 1958 को प्लानिंग कमीशन ने अडॉप्ट किया। फिर जून 1958 में आपको किसने, एनडीसी ने अडॉप्ट किया। देन आफ्टर 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इसको इस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। देन आफ्टर आंध्र प्रदेश में किया। तो सबसे पहला स्टेट पूछेगा तो राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा नागौर, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। सेकेंड, बलवंत राय मेहता ने 3 टायर कमेटी का 3 टायर गवर्नमेंट बताया था, ठीक है ना। पावर का कौन कौन, विलेज पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं किस पे, आप अशोक राज मेहता कमेटी के। तो इसके 20 साल बाद यानी 1997 में आया था, दिसंबर 1997 में आया था। 1978 में इसने अपना क्या दिया था, अपना रिपोर्ट दिया था। बाद में जनता पार्टी की गवर्नमेंट गिर जाने से इनकी रिपोर्ट खत्म। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि 2 टायर गवर्नमेंट का सिस्टम किसने इस्टेब्लिशमेंट किया था, तो अशोक मेहता कमेटी ने दिया था, ठीक है। बस ये इन्होंने ये पूछेगा कि मंडल पंचायत का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो अशोक मेहता कमेटी ने। इन्होंने क्या कहा कि जिला परिषद को एग्जीक्यूटिव बॉडी बता दी, जो कि वहाँ पे एडवाइजरी बॉडी था बलवंत राय जी मेहता में, इसको इसने क्या किया, एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया। और जो मंडल पंचायत का क्या कि 15 से 20 हज़ार के पॉपुलेशन में एक मंडल बनेगा और उसको मंडल पंचायत कहेंगे। देन आफ्टर आया आपका 1985 में GV राव कमीशन। उसके बाद आया 1986 में LM सिंघवी कमीशन। LM सिंघवी कमीशन ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की डिमांड करी, ठीक है। देन आफ्टर क्या हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। कब आया, सितंबर 1991 में लोकसभा के अंदर आया, जिसको पास हुआ। देन आफ्टर 24 अप्रैल 1993 को इसको ये इन्फोर्स हुआ।
इन्फोर्स हुआ, उसमें क्या किया, पार्ट 9 में इसको ऐड किया, आर्टिकल 243 में 243 से 243O तक किया। इसमें 29 फंक्शनल आइटम्स थे जो 243G में है। इसका जो इसमें 3 टायर गवर्नमेंट बताया। इंटरमीडिएट लेवल को बोला कि अगर 20 लाख से पॉपुलेशन कम है तो इंटरमीडिएट लेवल नहीं होगा। इसने क्या किया, पेशा एक्ट के थ्रू इसको 2 तरह का पॉलिसी भी बना दिया। बोला कि एक मैंडेटरी होगा, एक वॉलेंट्री होगा। जो पेशा के थ्रू बोला कि शेड्यूल ट्राइब्स एरिया में ये लागू नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसको मिनिमम एज पर लिखा 21। फिर इसका रिजर्वेशन दिया SC ST एंड वुमेन का। वुमेन का रिजर्वेशन 1/3 है इसमें, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका पंचायती राज सिस्टम है। अब आते हैं म्यूनिसिपैलिटी, तो इसको कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो म्यूनिसिपैलिटी को कहते हैं अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये शहर में होता है, ठीक है ना। जैसे दिल्ली है तो ये मेट्रो सिटी है तो यहाँ म्यूनिसिपैलिटी होता है, ठीक है। तो गांव में जैसे फिर विलेज में अंदर ग्राम पंचायत होता है तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज होती है। तो इसको कहते हैं अर्बन, क्या कहेंगे, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। ये सबसे पहले मद्रास के अंदर आया था 1687 में, 87-88 में सबसे पहले मद्रास के अंदर आया 87, ठीक है ना। आप शुरू करता हूँ म्यूनिसिपैलिटीज। इसको क्या कहते हैं, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट होता है वो 8 टाइप का होता है, ठीक है ना। 8 टाइप में क्या क्या आते हैं, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आता है, एक म्यूनिसिपैलिटीज आता है, एक नोटिफाई एरिया कमेटी। अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए 8 टाइप ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब सबके अलग अलग नाम है, वो कहाँ क्या होंगे वो बता दूंगा। हाँ लिख दो 8 टाइप ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। पहले लिखना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। दूसरा लिखना म्युनिसिपैलिटी। तीसरा लिखना म्युनिसिपैलिटी दूसरा। तीसरा लिखना नोटिफाइड एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी। चौथा लिखना टाउन एरिया कमेटी। पांचवा लिखला कंटेनमेंट बोर्ड, CANTONMENT, जो सेना का एरिया होता है ना, छावनी, कंटेनमेंट बोर्ड। टाउनशिप, हाँ टाउनशिप। पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट। और फिर स्पेशल पर्पस एजेंसी, पोर्ट PORT, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी, ठीक है ना, एजेंसी। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 70 सबसे पहले कब बना था, ये 70 एक्ट ऑफ 1992 से ये क्या, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है ना। इसमें क्या किया, पार्ट कौन से में ऐड हुआ, ठीक है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 243 देखो ओ तक वो था ना, तो P से आ गया ये
जो लागू हुआ था वो भी ठीक था, तो दोनों में तो ये मद्रास वाला आपने ईयर बताया था, वो द्वारा बताना 1687 1687 फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज एस्टेब्लिशमेंट एट मद्रास इन 1687 1687 ईस्वी में मद्रास में सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आया। ठीक है, ये ना 3 मिनिस्ट्री के अंदर काम, ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करती है, हैंडल करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। तो ये ना 3 मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है ना, तो आप लिख लो एट सेंट्रल लेवल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, एट द सेंट्रल लेवल 3 लिखो मिनिस्ट्री, लिखो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, दूसरा लिखो ये जो आना ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये 3 मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है ना, कौन कौन से सेंट्रल लेवल पे 3 मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो कौन कौन से मिनिस्ट्री में आता है वो लिखो। तो लिखा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने ना 1985 में एक मिनिस्टर ही बनाया था। ठीक है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, हरदीप पुरी करके है ना, वो वही तो है सर, अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर है ना। ठीक है, ये 1985 में ही ना एक सेपरेट मिनिस्टर इसके लिए कर दिए थे। दूसरा लिखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द केस ऑफ कंटेम्प्ट बोर्ड, जो आपका कंटेम्प्ट बोर्ड लिखा है ना आर्मी एरिया के लिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसके लिए देखेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में आपको कहते हैं ना जो एमसीडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, इसलिए आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, जैसे अंडमान निकोबार है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया 1687 में सबसे पहले मद्रास में आया था, फिर बॉम्बे कलकत्ता में आया था 1726 के अंदर। ठीक है, 3 टाइप का म्यूनिसिपैलिटी अभी 1726 में कहाँ पे? और कलकत्ता में। अभी के डेट में ना 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटी फंक्शन में है। एक है नगर पंचायत। नगर पंचायत किसको कहते हैं, जो ट्रांजैक्शन में चलता है, जो रूरल एरिया है अब अर्बन में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका। ठीक है ना, मतलब ग्रामीण से शहरी बनने जा रहा है वो क्षेत्र, तो उसमें आपका कहता है नगर पंचायत। ठीक है ना, दूसरा होता है म्युनिसिपल काउंसिल, ये स्मॉलर अर्बन एरिया में होता है। ठीक है ना, और तीसरा होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये लार्जर अर्बन है। ठीक है ना, तो आप लिख लेना 3 टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। फर्स्ट नगर पंचायत, 3 टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, 3 टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, पहला लिखना नगर पंचायत। ठीक है ना, इसको नीचे में लिख देना ट्रांजैक्शनल एरिया, मतलब जो ट्रांजैक्शनल एरिया है, हाँ, उसको रूरल टू अर्बन है ना। दूसरा आप लिख लेना म्युनिसिपल काउंसिल, ये होता है स्मॉल अर्बन एरिया में। म्युनिसिपल काउंसिल नगर परिषद, जैसे बहुत जैसे आप देखोगे स्मॉल जो छोटा डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ नगर परिषद होता है। ठीक है, कहीं नगर निगम होता है ना। फिर लिखो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लार्जर अर्बन एरिया में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन लार्जर अर्बन एरिया। अब इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये वार्ड्स में डिवाइड होते हैं।
ठीक है ना, हर वार्ड का इलेक्शन होता है ना, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसमें भी रिजर्वेशन है सीट का 1/3 वुमेन के लिए और SC/ST के लिए। इसमें कितने फंक्शनल ये है पॉलिसी आइटम्स हैं, तो इसमें ना 18 फंक्शनल आइटम्स है, उसमें 29 था ना, और इसमें 18 है फंक्शनल आइटम्स। ठीक है, 18 फंक्शनल आइटम्स हैं जिस पे ये लोग काम करते हैं, ठीक है। फिर ना मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो था उसने ना एक काउंसिल बनाया, ठीक है, उसको कहते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ये पहले था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने क्या किया, एक काउंसिल बनाया, क्या नाम रखा काउंसिल का, काउंसिल फॉर क्या, अभी तो बताया, ठीक है, या इसको इस नाम से जानते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1954 में, ये 1954 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये आर्टिकल 263 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका ना पहले नाम हुआ करता था सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। ये ना 1958 तक इसका नाम हुआ करता था सेंट्रल बाद में क्या हुआ ना, 58 से पहले ना ये लोकल और अर्बन दोनों को देखता था, ठीक है। लेकिन आफ्टर 1958 क्या हुआ, ये सिर्फ अर्बन को देखता है, ठीक है, बस शहरी क्षेत्र को देखता है, इसीलिए इसमें ना लोकल वर्ड ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये इसका चेयरपर्सन होता है। मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, इसका चेयरपर्सन होता है। तो ये आपका था क्या, म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायती राज। एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट एक बार स्टडी मार लीजिए तो जहाँ तक पढ़ा। क्या, एक बार जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ लीजिए। कितने टीयर है, 3 टीयर। फिर एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एस्टेब्लिशमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ग्राम पंचायत, ब्लॉक कमेटी, जिला परिषद या ग्राम पंचायत, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला है पंचायती राज वाज एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है कहता नॉट करेक्ट। दूसरा कह रहा है मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंट एट द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तीसरा कहता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इम्प्लीमेंट इन 1992।
डी तमिलनाडु हैज अडॉप्ट बाइकैमरल मेथड। थर्ड सही है, बाकी तीन गलत। देखो पहला स्टेटमेंट सुनो, पहला स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, पंचायती राज वाज एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। नो, गलत है। गांधी, महात्मा गांधी। हाँ सही है ये, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर सही है, बट इसका क्योंकि आंसर महात्मा गांधी 1959 में महात्मा गांधी ने ना सिर्फ रिकमेंड किया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तक वो नहीं थे इंडिया में, ठीक है, ठीक है ना। तो 1950 लेकिन मुझे ये पता 1950 जवाहरलाल नेहरू 1963 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और 1959 में क्या हुआ, ये लागू हुआ है ना, और दूसरा मध्य प्रदेश। ठीक है, पहला सही है। दूसरा अगर ये पूछेगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल वाज इम्प्लीमेंट इन 92, इम्प्लीमेंट हो नहीं हुआ था, 93 में इन्फोर्स हुआ था, बट कहीं कहीं ना इसको यही क्वेश्चन में डाल देते हैं, तो ठीक है ना, तो 2 में ये पास हो चुका था, इसीलिए इम्प्लीमेंट इसको करते हैं, इन्फोर्स करेंगे तो भी ये भी स्टेटमेंट सही है। तमिलनाडु वाज अडॉप्ट, तमिलनाडु वाज, और तो ये एक क्वेश्चन था ना, मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट, तो फर्स्ट स्टेट कौन था, राजस्थान था, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसने बाइकैमरल मेथड को अपनाया था, तमिलनाडु, सही स्टेटमेंट। वो जो 2 सदन व्यवस्था है ना, लोग विधान परिषद और विधान सभा, दिल्ली में बाइकैमरल है, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन पूछा है, नहीं एमएलए और एमएलसी का जो होता है वो बाइकैमरल के लिए ना, जो वो होते हैं ना, जितने मेंबर होते हैं उसके 1/3 मेंबर होते हैं, ठीक है, 1/3 तो 70 सीट है, तो 3 कितने हो जाएंगे, 1/3 21 मेंबर के लिए अलग से हाउस बनाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज, आर्टिकल 243, 324, 124 और 73। 243 ना बताया था ना, ओ से ए टू ओ है ना, ओ। फिर पूछा व्हाट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। पहला है टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिसी, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ विलेज, तीसरा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर टू द जनरल पीपल, टू रिड्यूस इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो सी है डिसेंट्रलाइज कर रहा है क्या, पॉलिटिकल पावर को जनरल पब्लिक पे। फिर है क्वेश्चन विच शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ था, 73rd, 11th, और 74 से 12th। फिर पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम सभा। तो पहला ऑप्शन है इट इज द बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए विलेज कंप्रोमाइजेड विद इन द एरिया और पंचायत लेवल। फिर कह रहा इट इज ए विलेज असेंबली, पहला ऑप्शन बताओ। पहला कह रहा इट इज ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल, मतलब एक बॉडी है जो पर्सन से रिलेटेड है, वो उन पर्सन जो इलेक्टेड रोल में आ चुके हैं। याद रखना जो इसका मिनिमम एज है ना 21, वो उसके लिए है जो उसने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है, ठीक है ना, इलेक्टोरल रोल में आ रखे हैं। अगर वो इलेक्टोरल रोल में नहीं है तो वो नहीं लड़ सकते 21 ईयर में भी, ठीक है ना। जैसे विधानसभा या इसके लोकसभा के लिए क्या है, एज 25 पूर गया, आपका नाम नहीं है, नो इशू, नहीं आपका उसमें नाम नहीं है ना, आपका आधार कार्ड उधर कुछ भी है, आपका इलेक्टोरल कॉलेज में नाम नहीं है, आपका बाद में नाम चल जाए, ठीक है ना। पंचायत में ऐसा नहीं है, आप ये नहीं है कि आप एक पंचायत के आदमी है तो दूसरे पंचायत से इलेक्शन लड़ लेंगे, ये नहीं है। लेकिन आप लोकसभा विधानसभा लड़ सकते हैं, ये तो नॉमिनेशन के वक्त मांगते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है, पढ़ रहा था कहाँ गया, हाँ, इट इज ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ विलेज कंपाइंड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत लेवल। दूसरा है इट इज ए विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन द एरिया ऑफ पंचायत। तीसरा है इट्स पावर हैज बीन डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
और कह रहा है इट्स पावर एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल और लाइक स्टेट लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। तो थर्ड है, मतलब इसका सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता, इसका पावर उसी तरह का है जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली का स्टेट लेवल का है। फिर एक क्वेश्चन है विच स्टेट इज ट्रू अबाउट पंचायती राज, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है द पंचायत समिति एंड जिला परिषद शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर, सही है या गलत है। पंचायत समिति एंड जिला परिषद इनडायरेक्ट होता है, बताया था ना, और विलेज पंचायत का डायरेक्ट होता है। दूसरा मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर, गलत है ना। फिर पूछा फॉर द फाइनेंशियल रिव्यू ऑफ पंचायत द स्टेट फाइनेंशियल कमीशन इज एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर 6 ईयर, 5 ईयर नहीं होता है। तीसरा इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, यस, स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका डेट अनाउंस करती है, ठीक है ना। हाउ मेनी पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन एट ऑल लेवल इन पंचायती राज सिस्टम, 1/3, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें से कोई क्वेश्चन आप ऐसा नहीं है जो आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये आपका पंचायती राज सिस्टम हुआ। और क्वेश्चन पूछूं, Which of the following are voluntary provision as per the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992? कौन सा प्रोविजन वॉलंटरी है पूछ रहा है। प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन द पंचायत, क्या हुआ। दूसरा है डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन पंचायत। कह रहा है कि कौन सा जो है ना, दो प्रोविजन था ना इसमें, एक था कंपलसरी एक था वॉलंटरी, है ना। तो पूछ रहा है वॉलंटरी प्रोविजन कौन कौन से है। तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो वॉलंटरी प्रोविजन में आता है। और पहला जो है प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन पंचायत, ये भी वॉलंटरी प्रोविजन में आता है। इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट पंचायत शुड बी कंप्लीट बिफोर, हाँ एक और बात है, जैसे 5 ईयर इसका ड्यूरेशन होता है ना, तो अगर इसको डिसॉल्व कर दिया तो डिसॉल्व होने के 6 मंथ के अंदर इसका इलेक्शन करवाना होता है, मैंडेटरी, इसका टाइम टू टाइम इलेक्शन होना। तो ये आपसे अगर पूछेगा तो एक बार डिसॉल्व होने के कितने दिन बाद इलेक्शन होगा, तो वो 6 मंथ से अंदर होना चाहिए। अब पूछ रहा अशोक मेहता कमेटी ने कौन सा रिकमेंडेशन किया। ऑप्शन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव कंपलसरी पावर टू टैक्सेशन, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आपके लिए। न्याय पंचायत समझ गए ना, न्याय पंचायत पे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। पेशा एक्ट जो है ना 1996 का ही है, ठीक है, 66 उसमें मैंने गलत किया, ठीक है। पेशा 1996 का है, हाँ 1996, ठीक है ना, ठीक है ना। न्याय पंचायत इसके बाद आना, ठीक। तो आपका ये पंचायती राज है, इसको कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब आपका इसमें नए लोग कितने हैं आप लोग, तो 15 से सुबह में भी स्टार्ट हो रहा है ना, 9 से 11, ठीक है। सुबह में कौन कौन आएंगे, सुबह एकदम शुरुआत से होगा बिल्कुल स्टार्ट, ठीक है। बाकी इसमें जिसको आना वो आते रहना, ये अपना स्पीड से चलता रहेगा, ठीक है ना। इसमें आपका इंग्लिश बचा है ना, जो पुराने वाले इंग्लिश और मैथ बचा है, करंट अफेयर्स, जीएस।